ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में 40 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाएं शामिल है। वहीं बैठक में पार्षदों ने 15वें वित्त आयोग से जुड़े मामले भी रखे। एक रिपोर्ट देखिए। वार्ड पार्षदों की मांग और आने वाले दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रांची नगर निगम में बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक में करीब 40 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रांची की मेयर आशा लकड़ा ने किया। बैठक में ज्यादातर पार्षद और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। एजेंडा है जिस पर चर्चा होंगे, उनमें कई प्रमुख एजेंडा है जो आज पार्षदों के माध्यम से सभी वार्ड का विकास काम, चाहे नाली और रोड और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के 922 एजेंडा है जो आज इस यहाँ पर ही स्वीकृति, घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। दूसरी बात है, पूरे रांची में मॉडलर टॉयलेट हम बनाते हैं, लेकिन भी आम पब्लिक को समस्याएं होती है। इनको लेकर के 226 और नया टॉयलेट शहरी स्लम क्षेत्र में या रोड साइड में ऐसा जगह चिन्हित करते हुए वो निर्माण होंगे। वहीं बैठक में भाग लेने वाले पार्षदों ने अपनी समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। पार्षदों ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में पेवर ब्लॉक का कार्य उनके क्षेत्र में शुरू किया गया था, जो ठप पड़ा है। टेंडर हो चुका है जो अभी तक धरातल पर नहीं आया है। ठेकेदार लोग एग्रीमेंट नहीं करा रहे हैं, ठेकेदार लोग निगम से भागे हुए हैं। उनको जो कि ये इसमें होता है कि जब टेंडर ले लिया जाता है तो उसको तुरंत एग्रीमेंट करा के धरातल पर लाना चाहिए, लेकिन यहाँ के जितने भी ठेकेदार लोग हैं सब भागे हुए हैं। अभी सब पार्षद लोग अपने अपने वार्ड की समस्या बता रहे हैं। उसमें मेरी भी जैसे थी समस्याएं कि 15 फाइनेंस का फंड नहीं आ पा रहा है, उसमें जो कि रोड नाली बनाने के लिए फेवर ब्लॉक लगने से केवल थोड़ी होगा समस्या का समाधान। रोड और नाली भी चाहिए। और हमारे वार्ड में एक डोमटोली है जो निगम की ज़मीन में बसे हुए लोग हैं, वहाँ का फ्लैट का भी बनना है, पैसा भी है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, जो कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी अच्छे घरों में रहने की सुविधा मिले। वहीं रांची मेयर ने एक बार फिर निगम के पूर्व नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश कुमार ने नगर पालिका के अधिकारियों का हनन किया है। 15वें वित्त आयोग में भारत सरकार ने नगर निकाय को पैसा दिया और उसकी जानकारी ऑटोनोमस बॉडी नगर निगम के चेयरमैन मेयर तक को नहीं दी गई। 15वें वित्त आयोग में जो विषय है, भारत सरकार नगर निकाय को पैसा देती है और वो अधिकार नगर निगम में होती है। नगर निगम का एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते निगम का मुखिया मेयर है और मेयर का जिम्मेदारी होता है कि किसी भी योजना को सभी पार्षदों से लेने के बाद में चयन करते हुए बोर्ड का काउंसिल मीटिंग में स्थापित किया जाता है और बोर्ड काउंसिल पारित करती है, तब विभाग को भेजा जाता है ताकि HLMC उसमें निर्णय करके भेज सकती है। लेकिन तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार जो थे, उन्होंने नगर पालिका के अधिकार को और नगर मेयर के अधिकार का हनन करते हुए बिना जानकारी दिए उन्होंने विभाग को भेजे हैं। अपनी समस्या को लेकर बोर्ड की बैठक में हंगामा भी किया। वहीं पार्षदों ने मांग की कि समय समय पर बोर्ड की बैठक होनी चाहिए ताकि शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं में तेजी आ सके। न्यूज 11 भारत के लिए अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, बैठक हुई, 44वां स्थापना दिवस एक तरफ निगम मना रहा, दूसरी ओर आने वाले त्योहारों को देखते हुए और आने वाले सालों को देखते हुए बहुत सारी योजनाएं भी तैयार की जा रही है, लेकिन सबके बीच में हंगामा भी होता है। हंगामे की वजह क्या थी? इस बैठक से पहले जो हंगामा हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी? नहीं, देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो जब भी नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई है, यह बैठक हंगामेदार रही है, क्योंकि पार्षदों की कई तरह की समस्याएं अपने वार्ड में होती है जो उन्हें अपने जनता के द्वारा झेलना पड़ता है, और उन्हीं समस्याओं को लेकर जो पार्षद हैं वो रांची नगर निगम की बोर्ड के बैठक में आते हैं और उन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। आज जो बोर्ड के बैठक में जो हंगामा हुआ, उसका जो एक सबसे बड़ा कारण था कि 15वें वित्त आयोग में जो राशि भारत सरकार के द्वारा दी गई थी रांची नगर निगम को विकास कार्य के लिए, उसमें रांची नगर निगम के कई इलाकों में जो है वो पेवर ब्लॉक बनाया गया था, जहां ज्यादातर जगहों पर जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, ज्यादातर जगहों पर जो काम है वो लगभग बंद हो चुका है। मेयर आशा लकड़ा ने भी खुद जो है वो पूर्व नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर जो है वो आरोप लगाया और कहा कि जो
नगर निगम का अधिकार है, जो मेयर आशा लकड़ा का अधिकार है, उसका हनन किया गया है। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो पैसा रांची नगर निगम को भेजा गया था, उसकी जानकारी तक रांची नगर निगम के मेयर आशा लकड़ा को नहीं दी गई। जबकि मेयर जो होती है वो रांची नगर निगम की जो है वो चेयरमैन होती है, सबसे सर्वोच्च पद पर होती है। तो आज का जो बैठक था वो काफी हंगामेदार रहा, लेकिन उन सब के बीच करीब 40 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चूंकि 3 बड़े त्योहार सामने आने वाले हैं, वैसे में उन त्योहारों को लेकर रांची शहर में क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उसको उस पर लेकर जो है वो चर्चा की गई। साथ ही सभी वार्डों में 3 और नए बोरिंग किए जाने हैं, उस पर लेकर चर्चा हुई। तो काफी महत्वपूर्ण रहा रांची नगर निगम का जो बोर्ड का बैठक था, लेकिन हंगामेदार। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, इस दौरान क्या ये बात भी उठी कि मेयर आशा लकड़ा, जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बीजेपी में भी महामंत्री बन गई हैं, कई एक जगहों पर उनको प्रभारी भी बनाया जा रहा है, तो क्या प्रॉपर समय दे पा रही हैं वो इस मतलब निगम को, या फिर ऐसी भी कोई शिकायत रखी आप पार्षदों ने? देखिए, फिलहाल पार्षदों की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पार्षदों की जो मुख्य शिकायत होती है पंकज, वो उनके अपने वार्ड से संबंधित शिकायतें होती हैं। और रांची नगर निगम की बात करें, आपको पता है कि झारखंड राज्य बने 22 साल हो गए, लेकिन आज भी रांची नगर निगम में आपको कई ऐसे वार्ड मिल जाएंगे जहां के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यानी कि बिजली, पानी, शौचालय की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। कई वार्ड में आप देखेंगे कि बरसात का मौसम था, जो सड़क है वो नरकीय स्थिति हो गई थी। लगातार इससे पहले भी वाटर हार्वेस्टिंग और को लेकर जो है वो काम किए गए, लेकिन हाल के ही बारिश में बता दिया है कि रांची नगर निगम की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। तो फिलहाल इन व्यवस्थाओं को लेकर जो पार्षद थे वो रांची के मेयर आशा लकड़ा और जो निगम के अधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी समस्याओं को अवगत कराया कि कैसे उन्हें अपने वार्ड के सत्यव्रत, और इसीलिए मेरा सवाल ये था कि खुद अगर आप मेयर आशा लकड़ा की बात करें तो कई सारी उपलब्धियां वो लगातार हासिल करते चले जा रही है, कई जिम्मेदारियों उन्हें मिलते चले जा रही है, लेकिन वो उपलब्धि और वो एक आप कहें कि लक्ष्य जो होता है वो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं वो उपलब्धि हासिल कर पा रहा है? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि मेयर आशा लकड़ा जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि पार्टी ने भी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। लगातार वो रांची के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी पार्टी के काम को लेकर लगातार जाती है, और जब भी कभी मौका मिलता है उन्हें वो नगर निगम अपने कार्यालय पहुंचती है, अपने आवास पर लगातार लोगों से मिलती है, फोन के माध्यम से लगातार रांची नगर निगम की समस्याओं से जो है वो पार्षदों के बीच उनकी बातचीत होती रहती है। उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप है वो पहले की ही तरह रांची नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया, पूर्व नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर लगाया कि जब भारत सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग में जो राशि भेजे गए थे उसकी जानकारी तक क्यों नहीं दी गई। साथ ही मेयर आशा लकड़ा ने यह तक कहा कि अगर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अगर जो है वो अगर जनप्रतिनिधियों का काम अगर अधिकारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि क्या करेंगे। 15वें वित्त आयोग में जो भी राशि आई थी उस राशि को कैसे खर्च किया जाना था, इन सभी चीजों का प्रस्ताव जो है वो बोर्ड के बैठक में लाना चाहिए था। बिल्कुल सत्य, जाहिर सी बात है पार्षदों की और मेयर की बात साफ तौर पे यही कहती है, जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे कि राज्य के मुख्य सचिव के पास फंड आ जाए और मुख्यमंत्री को पता ही ना चले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताइए किस तरीके से कम 40 एजेंडे जो रखे गए थे इसमें, और इस पर बात बनी है कि किस तरीके से त्योहारी सीजन में काम करना है और जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम निगम को करना है वो मिलजुल कर करना है। पार्षदों की बहुत सारी समस्याओं को यहां पर सुना गया और उन्हें दूर करने को लेकर एक फैसला लिया गया। शुक्रिया सत्यव्रत, जुड़े हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।